नारायण 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 नारायण। भगवत कृपा से मानव शरीर मिलता है। मेरे बंधुओं, मानव शरीर प्राप्त करके राग द्वेष से ग्रस्त रहना और मैं मेरे की जेवड़ी यानी अपना पन में राग करना और दूसरों के प्रति द्वेष करना, मेरे बंधुओं, ये मानवीय गुणों से ओतप्रोत होना नहीं है। जहां मानवता होगी वहां दानवता नहीं होगी, जहां दानवता होगी वहां मानवता नहीं होगी। पूरी दुनिया मात्र एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व एक परिवार है। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति पूरे विश्व को एक परिवार बनाया था। परमात्मा का स्वरूप है सनातन संस्कृति। जब सृष्टि का सर्ग होता है तो परमात्मा एकम बहुश्याम, अकेले ही अनेक बन जाते हैं। सृष्टि का सर्ग होता है और सर्ग से फिर महासर्ग होता है। जब महासर्ग होता है तो हर युग में राग और द्वेष रूपी दैत्यों का प्रादुर्भाव होता है। राग द्वेष रूपी दैत्यों के कारण ही मानवता का आपस में मनमुटाव, कलह, विवाद आदि पैदा होता है। अतः मानवता में राग द्वेष होना ही मानवता को नष्ट करने जैसा कृत्य है। अतः मानवता के नाते प्राणी मात्र से प्रेम करो, जीव मात्र से प्रेम करो। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। दुनिया का सर्ग से महासर्ग हुआ, यानी दुनिया की शुरुआत एकम बहुश्याम एक परमात्मा से होती है और विराट स्वरूप महासर्ग परमात्मा रूपी माटी से ही अनंत ब्रह्मांड बनते हैं। अतः परमात्मा मनुष्यों को स्वतंत्रता देता है। मनुष्यों को परमात्मा स्वतंत्रता देता है और उस स्वतंत्रता का जो मनुष्य दुरुपयोग करता है उसी की दुर्गति होती है। दुर्गति किसकी होती है? जो मनुष्य शरीर में आकर मानवता का, अपने मनुष्य शरीर द्वारा प्राप्त साधन सामग्री का, अपने मनुष्य शरीर के विवेक का दुरुपयोग करता है, उसकी दुर्गति होती है। जो सदुपयोग करता है उसकी सदगति होती है। देख लो, राशि का भी एक समान आना। दुरुपयोग करोगे तो दुर्गति और सदुपयोग करोगे तो सदगति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः मेरे बंधुओं, विचार करो और मानवता का जो प्रचार प्रसार करना चाहिए, प्राणी मात्र के हित में रत रहकर मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए प्राणी मात्र की रक्षा करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य होना चाहिए। मनुष्य मात्र का कर्तव्य होना चाहिए कि प्राणी मात्र की रक्षा हो, जीव मात्र की रक्षा हो, तभी मानवता जागृत होगी। अन्यथा तो पशुवत लोग बहुत जी रहे, जिन्हें ज्ञान नहीं है, वो मानव है, वो पशु से भी गए गुजरे होते हैं। आजकल हम सब देख रहे हैं, राष्ट्रीयता का जो बोलबाला होना चाहिए, राष्ट्र प्रेम जो होना चाहिए, वो आज बहुत सारे लोगों में देखने को नहीं मिलता। हमारे एक राजस्थान में कहावत है, खाए कसम को गीत गावे बीरा का। मेरे बंधुओं, हम जिस राष्ट्र की मिट्टी में पले बड़े हुए, हमने अन्न जल ग्रहण किया, उस राष्ट्र की मिट्टी में हम बड़े हुए हैं और उस राष्ट्र का अन्न खाया है। तो राष्ट्र प्रेम के नाते राष्ट्र हित करना ही हमारा मानवता का उद्देश्य होना चाहिए। पूरा विश्व एक परिवार है, लेकिन क्या हमारे राष्ट्र के विरुद्ध बोलने वालों को हम प्रेम करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे। प्रेम वही किया जाता है जहां से प्रत्युत्तर में प्रेम ही मिलता हो। हमें घृणा मिले और हम प्रेम करें, ये हमारी सनातन संस्कृति थी। लेकिन समय काल के साथ में उसी सनातन संस्कृति में अति चेत शूद्राचारो भक्ते मामन्य वाक्साधुरे समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित तो ही सह। दुराचारी नहीं, अति दुराचारी भी भगवान का भजन कर सकता है। हमारी सनातन संस्कृति का हास करने के लिए विदेशी विधर्मियों ने बहुत प्रयास किया है और वर्तमान में जो राग द्वेष फैलाते हैं,
जो नफरत फैलाते हैं, उन्हें परमात्मा मेरा आकर दंड देता है। परमात्मा ही नहीं, परमात्मा प्रति मनुष्य में निवास करता है। और परमात्मा का ये दृढ़ संकल्प भी है, हर युग युग में जब सर्ग से महासर्ग होगा और मानवता के विरुद्ध लोग बोलेंगे और अपने विवेक का सदुपयोग नहीं करेंगे, तो हर युग में कौन क्या करता है? इसी मानव देह में परमात्मा अवतरित होता है, अवतार लेता है। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरना। बड़ा आदमी कोई नीचे उतर कर नीचा काम करे तो वो छोटा नहीं बन जाता है। ये निराकार वाले जानते नहीं है कि परमात्मा अवतार लेता या नहीं लेता, क्योंकि अंधे धृतराष्ट्र जैसों की संतानों के सामने परमात्मा स्वयं प्रकट भी हो जाए और दिखे भी तो नहीं मानेगा, क्योंकि हिया के अंधे जो ठहरे। इसलिए मेरे बंधुओं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः एकत्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता वैवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। मेरे बंधुओं, विचार करो, महाप्रलय होता है, प्रलय के बाद महाप्रलय होता है। अतः समय काल का इंतजार करो। वर्तमान के दैत्यों का विनाश भी समय काल के साथ में होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि दुर्गति चाहे तो संसार में अपनी प्राप्त साधन सामग्री का दुरुपयोग करो, और सदगति चाहे तो अपने प्राप्त साधन सामग्री का सदुपयोग करो। मनुष्य को परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है कि करने में सावधान, होने में संतुष्ट। करने में सावधान। हमें परमात्मा ने वाणी दी है, आंखें दी है, जितना भी एक एक शरीर का अंग मिला है सबका सदुपयोग करो। दुरुपयोग करने से दुर्गति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः प्राप्त साधन सामग्री का सदुपयोग करना ही मानव मात्र का कर्तव्य होना चाहिए। हरे कृष्णा हरे राम नारायण सीताराम। भज मन प्यारे सीताराम।